तो गाइस जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महा। एंड दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई आरबीआई ग्रेड बी का जो फॉर्म है वो भी आने वाला है। ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो यार, जितने भी लोगों ने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं करी है, सीरियसली होकर के पढ़ाई चालू नहीं करी है, उनके लिए बहुत लेट होने वाला है। ठीक है, आखिरी टाइम है। पूरा का पूरा जान झोंक दो, पूरी की पूरी मेहनत लगा दो, कहीं से भी कोई कमी नहीं रह जाए। ठीक है। क्या होगा कि आप लोग कोई भी कमी छोड़ोगे तो उसमें आप लोग पीछे होते जाओगे। ठीक है, दिन पर दिन आप लोग पीछे होते जाओगे एंड इवेंचुअली आप लोग फिर से इस साल की रेस से बाहर हो जाओगे एंड आपको फिर एक अगले साल के लिए ट्राई करना होगा एंड उसमें आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो भाई जितना टाइम है पूरा का पूरा लगा दो, कहीं पर भी कोई टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, हर एक एक सेकंड का यूटिलाइजेशन करो एंड पढ़ाई पर पूरा का पूरा फोकस लगा दो। ठीक है, देखो, सोचो, समझो, कहीं से भी कोई चीज़ रह नहीं जाए। ठीक है, अगर कोई भी एक चीज़ रह गई ना तो आप लोग क्या हो जाओगे, आप लोग पीछे होते जाओगे। ठीक है, तो सिंपल अपना जो एक शेड्यूल है आपका उसको सही करो। ठीक है, सवेरे उठना चालू करो, जल्दी से जल्दी। जिन लोग मॉर्निंग पर्सन हैं वो लोग कोशिश करो 5 बजे 6 बजे से पहले उठ ही जाओ। ठीक है, एंड उठ करके पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, प्रॉपर लिस्ट बनाओ कि आज आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, किस टाइम पर क्या करना है। आपका अगर आप लोग रेगुलर तैयारी कर रहे होगे ना तो आपका एक शेड्यूल बना हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आपका वो शेड्यूल बना हुआ है तो आप उसको और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, सवेरे उठते ही करंट अफेयर्स को रिवाइज करो एंड उसके बाद जो जो भी आपने सोचा है कुछ देर कैलकुलेशंस पर लगाओ, आधा एक घंटा कैलकुलेशंस पर लगाओ एंड कैलकुलेशंस को अपना फास्ट करो एंड उसके बाद जो भी है आपका सब्जेक्ट वाइज जो शेड्यूल आपका बना हुआ है वो करो। कुछ क्लासेस करो एंड क्लासेस के थ्रू अगर आप लोग रिवाइज करना चाहो तो वैसे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आप लोग को छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक बार जीके और कैलकुलेशंस आपकी हो जाए उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर होता है। ठीक है, अब हमारा एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, पता नहीं क्यों, हिंदी बोलने के बावजूद, बट स्टिल आप वही है तो भाई करना पड़ेगा, इसी के बाद नौकरी मिलेगी अपन को। ठीक है, तो इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा फोकस रखो इंग्लिश को, क्योंकि आप लोग अगर स्ट्रांग बनाओगे, आपका वीक पॉइंट इंग्लिश नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बाद में आना चाहिए कि भाई इंग्लिश के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बाकी सब्जेक्ट तो सही थे। ठीक है, तो इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा फोकस रखो एंड इंग्लिश में आप लोग को निकालना है। उसके बाद इंग्लिश के बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इंग्लिश में भी आपने आधा एक घंटा दे दिया। ठीक है, कैलकुलेशंस पर दिया आपने कि आपका जो क्विक मैथ वाला पार्ट है वो वाला तेज करेगा। अब उसके बाद आते हैं पज़ल। ठीक है, तो आपको ये पज़ल वाले जो पार्ट है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट करो एंड पज़ल को तेज़ी से तेज़ी, जितना तेज़ आप लोग कर सकते हो पज़ल को करना चालू करो। पज़ल में आप लोग जितना कम से कम टाइम लगाओगे अच्छा होगा, सबको पता है। ठीक है, तो बना लो कि भाई 3 से 4 पज़ल करना ही करना है एंड स्टार्ट करोगे तो अभी आप लोग बेसिक वाले चीज़ों पे करोगे तो प्री वाले जो आपके पज़ल है ना, प्री वाले पज़ल को अभी से अभी अच्छे से करना चालू करो एंड उसके बाद आप लोग ऐसा देखो कि यार आप लोगों को ये 5 पज़ल जो है वो तो दिन के करने ही हैं एंड उसके बाद एक पज़ल जो है मेंस लेवल का करना है। ठीक है, तो मेंस लेवल पर एक से ज़्यादा अभी टाइम मत लगाओ, वो अपन बाद में करेंगे। ठीक है, और आखिरी के ये अभी का शेड्यूल है। ठीक है, अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक का शेड्यूल है। ठीक है, आखिरी के जो 15 दिन बचेंगे ना, आखिरी के 15 दिन में सिर्फ आप लोग प्री लेवल के ज़्यादा से ज़्यादा पजल लगाएंगे। ठीक है, उस टाइम पर मेंस लेवल का पजल अपन करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपन करेंगे बाद में, यानी कि प्री लेवल पर आपके एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो भी रहेगा कि भाई आपने इतने अटेम्प्ट कर लिए हैं, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक्यूरेसी आपकी जितनी आ रही है मॉक में उतना में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर अब वो चीज़ हो रही है, आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है प्री लेवल में, तब आप लोग मेंस के ज़्यादा से ज़्यादा पजल लगाना चालू करेंगे। तब तक दिन में 1 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 पजल करेंगे, उससे ज़्यादा आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद अब इंग्लिश यहाँ पर आपका जब भी पजल हो गया एंड उसके बाद आप लोग चाहो तो 1 या 2 मॉक दो। ठीक है, 1 या 2 मॉक डेली के अगर आप लोग दोगे ना तो आप लोग का जो है मॉक में मतलब एग्ज़ाम में बैठने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जो मॉक वाली चीज़ है ये अपन को लगता छोटा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होता है। तो मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी जितनी भी बची हुई चीज़ें हो रही है ना, चाहे वो आपका एक एक चैप्टर हो या फिर जितनी भी चीज़ें हों, सबकी प्रिपरेशन आपकी तैयारी होती जाएगी। ठीक है, तो मॉक पर फोकस रखेंगे उसके बाद। ठीक है, डेली का 1 से 2 मॉक दो। ठीक है, उसके बाद उस मॉक्स को ना एनालाइज करो। ठीक है,
अब मॉक के एनालिसिस में ना लोग ये चीज़ मना करते हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ करी है एंड इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। वो ये कि मॉक ख़त्म होने के बाद उनका एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको करना है, ठीक है। मानो चाहे नहीं मानो, ये बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होता है कि एक एक क्वेश्चन को जब आप लोग देखोगे ना यार, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को जब आप लोग बार बार करोगे ना, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत बहुत बार मिलने लगेंगे। आपको पता चलने लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, या फिर हर एग्ज़ाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से आते ही क्वेश्चन, ठीक है। अब ये पूरा शेड्यूल सबसे पहले उन लोगों के लिए है जिनका एक बार सिलेबस हो चुका है, ठीक है, एक बार पूरे सिलेबस से वो गो थ्रू कर चुके हैं। अब जिन लोगों का गो थ्रू नहीं हुआ है उन लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि भाई आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। अब जिन लोगों को अभी तक सिलेबस में एक भी बार गो थ्रू नहीं हुआ है ना, वो उन लोगों के पास दो ऑप्शन है। पहली चीज़ ये कि या तो आप सिर्फ और सिर्फ पूरे मॉक लगा करके प्रैक्टिस चालू कर दो, ठीक है। तो उसमें आपके हर चैप्टर के जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको रोज़ रिवाइज होते जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिन में 4 से 5 मॉक लगाने पड़ेंगे एंड एक एक क्वेश्चन उनका सॉल्व करना पड़ेगा। एंड मैं आपको सही बात बताऊं तो इसमें आपका टाइम दिन भर में नहीं बच पाएगा कुछ और काम करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन ये है कि भाई आप एक क्रैश कोर्स कर लो, ठीक है। जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस को एक बार पूरा गो थ्रू कर लो एंड उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस चालू करो, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोग मॉक के थ्रू वहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो जिन लोगों का सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है उस पर मैं एक और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कल। लेकिन आज का जो वीडियो है ना, आज का ये वीडियो जो है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जिन लोगों का सिलेबस हो चुका है एक बार, वो किस तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि भाई किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ में अगर आप लोगों को लगता है कि भाई अपन लोग कई बार कुछ क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वाले जो हो गए, एंड वो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर कुछ आसान क्वेश्चंस जो है ना, उनको अगर आप लोग कर लोगे, ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि आप लोग बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा आगे हो चुके हो। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि भाई भला है आप लोगों को, लेकिन ये लोगों ने पूरा चैप्टर नहीं किया, ठीक है। हर एक तरीके के क्वेश्चन नहीं आ पाते, लेकिन आसान वाले जो क्वेश्चन है ना वो आप लोगों से बन जाते हैं। एंड वो चीज़ आपको कहाँ से पता चलेगी? अगेन मॉक टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो, ठीक है। मैं चैनल पर कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं करता, ठीक है। किसी भी तरीके के जो चीज़ें हैं मैं उसको प्रमोट नहीं करता हूँ, यानी कि किसी भी तरीके का मॉक टेस्ट या फिर किसी भी तरीके का रेफरल लिंक मैं नहीं डालता हूँ चैनल के थ्रू, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि ये जो चैनल है पूरा आप लोगों का चैनल है, ठीक है। आप लोगों को जो भी रिक्वायर्ड होगा वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, है ना। एंड इसके लिए मैं कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। ये पूरा जो चैनल है ये आपकी पूरी जर्नी, यानी अभी से लेकर के जॉब लगने तक पूरा आपके काम आने वाला है, ठीक है। हर एक चीज़ में, हर एक टॉपिक पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, कहीं पर भी कुछ नहीं छोड़ूंगा। कोई भी रिक्वायरमेंट हो डेफिनेटली आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उस चीज़ पर पूरी तरीके से इंसाइट दूंगा, है ना। अब कुछ लोगों को मैं बता दूं कि भाई कुछ लोगों को मेरे जो वर्ड्स हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ, जो मेरे वर्ड्स हैं वैसे का वैसा सेम टू सेम ओपिनियन दे देता हूँ। कुछ भी गलत लगता है मैं सीधा बोल देता हूँ। तो हो सकता है कई लोगों को हो सकता है क्या, कई लोगों को मैंने देखा है, कमेंट्स आते हैं ना मेरे पास, तो मैं हर एक कमेंट के साथ पूरा पढ़ता हूँ। तो ओपिनियन नहीं अच्छा लगता, उसके भी वजह यही है कि मैं बहुत ज़्यादा जो मेरे वर्ड्स होते हैं वो ऑनेस्टली ओपिनियन में दे देता हूँ, सेम टू सेम एज इट इज। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने जैसा बताया कि भाई पूरा आपके जर्नी में ये बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है ये चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्वायरी हो वो आप पूछ सकते हो। उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम पर चैनल भी बनाया हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम पर ग्रुप मैंने इसीलिए बनाया हुआ कि कुछ भी चीज़ हो डिस्कशन कर सकते हो। सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कुछ भी डिस्कशन हो आप लोग वहाँ पे कर लेना, मेरे से बात कर सकते हो, आपके जैसे और भी मेंबर्स हैं वहाँ से भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। और राइट, तो टाइम बिल्कुल नहीं गंवाना है। एक बार मैं जल्दी रिकैप कर रहा हूँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, ठीक है। आपको सवेरे उठते ही सबसे पहले एक बार कैलकुलेशंस का पार्ट करना है। कैलकुलेशंस के पहले आपको जो मेडिटेशन और नहाने वाला, मंदिर जाने वाला जो पार्ट है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, ये इसको रिलैक्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैलकुलेशन वाला पार्ट करो, ठीक है।
और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो रीडिंग वाला पार्ट है उसको अच्छे से करो। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप लोग अलग अलग जो बुक्स हैं उनको कर सकते हो। कॉम्प्रीहेंशन पर अपन लोग बाद में आएंगे, अच्छे से डिटेल में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पजल, ठीक है। रीजनिंग में पजल ही है जो लोगों को पीछे की तरफ खींचता है या फिर आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो पजल वाला पार्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। पजल वाले पार्ट में रोज़ 5 से 6 आपको पजल करने ही करने हैं। प्री लेवल के, मेंस लेवल का 1 या 2 पजल, उससे ज़्यादा अभी नहीं करना है, ठीक है। बाद में आखिरी के 15 दिन में जो स्ट्रैटेजी होगी वो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। वीडियोज़ टाइम पर टाइम आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ दिन है आपको उसमें जो आपका होता है क्या, मॉक टेस्ट है ना। मॉक टेस्ट के थ्रू आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक टेस्ट में आपको एक एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है एंड उसका जो पैटर्न होता है, जो कि आसान वाले क्वेश्चंस हैं, जिन चैप्टरों को आपने छोड़ा हुआ है उसके जो आसान वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। उनको आप लोग बस सीख लो। पूरा चैप्टर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, अब उतना ज़्यादा आप लोगों को नए नए चीज़ सीखने का ज़्यादा टाइम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखो। कोई भी टॉपिक अगर बच रहा है तो अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, आप लोग उनको सीख सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेकिन आप लोगों को टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो।